अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 BHK चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे पे करने के लिए चाहिए। बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है। अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5 स्टार रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा। पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा। बेस्ट पार्ट है आखिरी दिन MIM के उम्मीदवार सैफ पठान ने दायर किया पर्चा दायर करने के बाद क्या बोले मीडिया से, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर मंगलवार ये विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी पर्चा भरने का, नामांकन दायर करने का आखिरी दिन, और इस आखिरी दिन 149 मुमरा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार के रौब के तौर पर कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दायर किया। किस तरह से पर्चा दायर किया गया और पर्चा दायर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या बोले सैफ पठान, सुनिए। कलवा मुमरा विधानसभा से आपने MIM से टिकट ली और अभी आज आपने नामांकन भरा है, क्या कहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं मेरे शहर के आवाम की खिदमत कर सकूँ। मेरी पार्टी ने मुझे मौका दी, मैं उसके लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, तमाम हमारे लीडरान के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा दिखाया। और इंशाअल्लाह ताला आगे हम इंशाअल्लाह ताला हमारे शहर के लिए यहाँ से ना ही सिर्फ लड़ेंगे, हम जीत हासिल करके उनको तोहफा देंगे, ये सीट तोहफे में देंगे हमारी पार्टी को और हमारे शहर को, और इंशाअल्लाह ताला आवाम की खिदमत करेंगे। किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी कलवा मुमरा विधानसभा के लोगों को, आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, संदेश तो हम पिछले 10 सालों से आवाम को देते आए, और आपने नहीं देखा कि पिछले 15 सालों से जो यहाँ मौजूदा विधायक है उन्होंने हमारे शहर का क्या हाल कर दिया। 15 सालों में ना हमारे शहर में एक भी तालीमी इदारे बढ़ाए गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। हुआ यूँ कि हमारे शहर में कब्रस्तान आया, आज वो भी इलीगल तरीके से चालू है। स्लाटर हाउस आया, वो बेच दिया गया, कमीशन की भेंट चढ़ा दिया गया बिल्डरों के आगे। हमारे शहर में जो रिजर्वेशन की ज़मीन पे किस तरीके से विधायक के लोग कब्जा करके बैठे। अब तो एक नया भूत आया है BJP की तरफ से हमारे शहर के अंदर। तो ये शहर के अंदर यानी हमारा जो लड़ने का जो तरीका रहेगा वो आवाम के सामने जाहिर होगा इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत से लड़ेंगे, और इन सब ताकतों के सामने जो हमारे शहर को लोच के खाने की साजिश कर दे उनके सामने। सैफ पठान जी, कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही थी कि शाह आलम जी भी, माजी नगर से शाह आलम जी भी कहीं ना कहीं इच्छुक है MLA के टिकट के लिए, मगर उनको टिकट नहीं मिला, वो आपके साथ नजर भी नहीं आ रहे। तो कोई आप लोगों को मैं करेक्ट कर दूं कि शाह आलम भाई अंदर नामाकरण में मेरे साथ थे, और एक टाइपिंग एरर आने की वजह से मुझे एफिडेविट वापस से बनाने के लिए थाना जाना पड़ा। तो उनको कमर का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनको यानी बैक पेन का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं यानी भाई घर जा रहा हूँ, आप आओगे तो फिर मैं आता हूँ। लेकिन वक्त बहुत कम था, वो टाइपिंग एरर सही करवा कर आकर मुझे एफिडेविट सबमिट करना पड़ा। इस वजह से भी शाह आलम भाई साथ में नहीं, तो नामाकरण में भी साथ में, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत से 10 मिनट सुबह से मेरे साथ में ही थे, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ ही रहेंगे। आपके विरोधियों के लिए कोई संदेश संदेश आवाम देगी भाई। अभी मेरा टिकट आ जाए ना, ये बहुत बड़ा संदेश है उनके लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि यानी सैफ पठान कंटेस्ट ना कर पाए फॉर्म में या इसमें, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह जो भी सच है वो सबको पता है।
तो उनको संदेश क्या देना, इंशाल्लाह ताला वोटों के जरिए जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। सर भाई एक आखिरी सवाल है आपसे कि एनसीपी शरद पवार गुट के आवाज साहब का निकला तमाम रैली पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है मजमा लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम हुआ, उसके बाद में नजीमुल्लाह के जो है नामांकन में, लेकिन आपका तो PMIM का काफी नाम है यहाँ पर, तो बहुत ही कम पब्लिक दिख रही है, सन्नाटा दिख रहा है, क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपने देखा मुझे बहुत लेट यानी मेरा नाम का डिक्लेरेशन हुआ और मुझे बी फॉर्म भी बहुत लास्ट मिनट पे मिला है। और अगर मैं वो रैली के चक्कर में जाता तो जिस तरीके से आपने देखा कि मेरे टाइपिंग एरर आने के बाद मुझे थाना जाना पड़ा, वापस से एफिडेविट रीसबमिट करना पड़ा, तो वो मैं कैसे कर पाता। और हमको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि कोई एरर आ सकता है कभी ना, तो इस वजह से हमने रैली नहीं कॉल की। हमने सिर्फ हमारे यानी जो MIM के यानी पोस्ट होल्डर से हमने एक्टिव मेंबर से उनको ही बुला लिया सादगी तरीके से कि आज लास्ट डेट है, अगर आज हम लोग वहाँ से तमाशा करते हुए निकलेंगे और हमको पूरा यकीन था अगर हम रैली कॉल कर देंगे तो शहर के तमाम लोग हमारे साथ उतरेंगे, तो वो हमको पहुंचने नहीं देंगे सही टाइम पे। और अगर हमको यहाँ पहुंचते पहुंचते 2-2:30 बज जाता, आप सोचिए अगर मैं यहाँ पर 11 बजे आया हूँ और अभी मैं 3 बजे मेरा फॉर्म सबमिट करके निकल रहा हूँ, इस दौरान में जा करके थाना से मेरा एफिडेविट में जो एरर था, टाइपिंग एरर, वो सही करवा के लाया हूँ, एक नया एफिडेविट बनवा के लाया हूँ, तो वो प्रॉब्लम फिर बाद में मैं नहीं कर पाता, बाधा उत्पन्न हो जाती और यानी कहीं ना कहीं मेरे नामांकन को शायद कैंसिलेशन हो जाता, तो इस वजह से हमने नहीं बुलाया। और इंशाल्लाह ताला रैली वगैरह तो आप इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त रैली कब निकाल रहे हैं, आपका मजमा कब नजर आएगा, आपकी शक्ति प्रदर्शन आप दिखाएंगे? शक्ति प्रदर्शन पूरी तरीके से दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और मेरी आवाम दिखाएगी, क्योंकि आवाम सच जानती है, आवाम हक जानती है। अरे हम नहीं 250 और 300 वाले लाने वाले, हम ईमान वालों को रोड पे लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और ईमान वाले आकर के बताएंगे कि 250-300 में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ये असली मजमा है, मतलब असली मजमा, बगैर पैसे वाला मजमा, बगैर पैसे वाला, दिल खुलूस के साथ। हमेशा आज तक MIM के साथ बगैर पैसे वाला ही मजमा आया है। आपने जितनी बार भी पत्रकार भी बगैर पैसे वाले, बेशक आप लोग जिस तरीके से